बिन सपनों के जीना भी कोई जीना है, बिन इश्क किए रोना भी कोई रोना है। सपने और इश्क दोनों को पाने में दर्द तो है, सपने और इश्क दोनों को पाने में दर्द तो है, पर उस दर्द में एहसास होता है कि दर्द की कोई कीमत तो है। उस दर्द में एहसास होता है कि दर्द की कोई कीमत तो है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वकियाज वर्ल्ड में। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में कई भाषाएं हैं, किताबें भी कई सारी लिखी जा चुकी हैं, पर मैंने सोचा क्यों ना हम हमारे सफ़र की शुरुआत अपनी भाषा यानी हिंदी से करें। तो आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास गोदान के बारे में। दोस्तों, गोदान उपन्यास के बारे में बताने से पहले मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ खास बातें बताना चाहती हूँ। मुंशी प्रेमचंद जी को हिंदी साहित्य में उपन्यासों का सम्राट कहा जाता है और उनके बारे में कहा जाता है कि अगर आपको भारत और उसके ग्रामीण जीवन को गहराई से समझना हो तो आपको मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए उपन्यासों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं गोदान की। गोदान मुख्यतः एक किसान पर आधारित उपन्यास। एक किसान जिसके उगाए हुए अन्न से पूरी दुनिया का पेट भरता है, लेकिन खुद उसी किसान के घर में 2 वक्त खाने के भी लाले पड़े रहते हैं। एक किसान जो हर सुबह उठता है, मेहनत करता है सिर्फ इसलिए कि हर कोई आगे बढ़ सके, पर इस भागदौड़ की ज़िंदगी में खुद एक किसान की ज़िंदगी कहीं ना कहीं रुक सी जाती है। किसान पर लिखी हुई एक कवि की कविता मुझे याद आ रही है कि नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान। चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। कितनी सही बात है ना। किसान दिन रात मेहनत करता है और बदले में सिर्फ उसे कर्ज का बोझ ही मिल पाता है। वो किसान ही होता है जिसकी वजह से हर कोई अपना सपना पूरा कर पाता है, लेकिन एक किसान के लिए अपना सपना पूरा करना नामुमकिन सा हो जाता है। इस बात को आप गोदान पढ़कर बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गोदान में दर्शाए गए किसान के जीवन के बारे में। गोदान का मेन कैरेक्टर है होरी, जो कि एक गांव में रहने वाला गरीब किसान है। उसके घर में उसकी पत्नी रहती है, बेटा है, 2 बेटियां हैं और उसके बचपन का एक सपना जो अब तक पूरा नहीं हो सका वो है गाय लेने का। जी हाँ, होरी के मन में बचपन से एक सपना पल रहा है कि उसे अपने लिए एक गाय खरीदनी है। बड़ी मुश्किल से होरी के घर में एक गाय आ भी जाती है, लेकिन उस गाय को होरी के ही भाई के द्वारा जहर देकर मार दिया जाता है। जी हाँ, होरी के 2 भाई भी हैं जो अपनी अपनी पत्नियों के साथ अब अलग अलग घर में रहने लगे हैं। आगे चलकर होरी का बेटा गोबर वो भी घर छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि उसका प्रेम प्रसंग जिस युवती के साथ चल रहा होता है वो गर्भवती हो जाती है। अब होरी उस युवती को तो घर में ले आता है, लेकिन खुद डर की वजह से घर छोड़कर भाग जाता है। और इसके बाद होरी और उसके परिवार पर जो दंड का पहाड़ टूटता है, समाज के द्वारा जो उस पर दंड लगाए जाते हैं, उसे पढ़कर आंखें छलछला जाती हैं और दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या सच में ऐसा होता है। इसके बाद तो हर दिन होरी की केवल यही मंशा होती है कि बस किसी भी तरह आज के दिन उसके परिवार का पेट पल जाए, कुछ भी करके आज कहीं से कुछ भी थोड़ा सा भी खाने को उसके परिवार को मिल जाए, ताकि उसके और उनके बच्चों के पेट में अन्न का थोड़ा सा दाना चला जाए। समाज के दंड को पूरा करने, उधार और कर्ज के बंधन से बाहर निकल, साथ ही समाज में अपना जीवन व्यतीत करने, इसी उधेड़ बुन और उतार चढ़ाव की ज़िंदगी के साथ गोदान की कहानी आगे बढ़ती है। अंत तक होरी के मन में जो एक इच्छा शेष रह जाती है वो है अपने लिए गाय खरीदने का। उसका बचपन का सपना कि उसके लिए गाय खरीदनी ही है। बस इसी सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करते 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 अंततः होरी की मृत्यु हो जाती है। एक किसान जो अपने सपने को पूरा किए बिना ही मृत्यु की सैया पर सो जाता है, एक छोटा सा सपना गाय लेने का, वो पूरा नहीं कर पाता। और उसमें भी सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जिस बात को पढ़कर होती है वो है कि गांव वाले होरी की मृत्यु के पश्चात उसकी ही पत्नी से कहते हैं कि भाभी, होरी अब नहीं रहा है, अब गोदान करा दीजिए। जी हाँ, एक किसान
जो जीते जी अपने बचपन के सपने तक को पूरा नहीं कर पाया, अब उसकी ही पत्नी से उसी वस्तु को दान करने को कहा जा रहा है। इसे प्रेमचंद जी ने गोदान में अपने शब्दों के जाल से कुछ इस प्रकार पिरोया है कि जब सब ओर से आवाज़ें आने लगी कि अब गोदान करा दो, यही समय है, तो धनिया यंत्र की भांति उठी, आज की बेची हुई सुतली से 20 आने पैसे लेकर अपने पति के ठंडे हाथों में रखते हुए सामने खड़े दाता दीन से कहा, महाराज, घर में ना तो गाय है, ना बछिया, ना पैसा, यही पैसे हैं और यही इनका गोदान है। एक किसान की जीवन लीला एक छोटे से सपने को पूरा किए बिना ही समाप्त हो जाती है। वैसे गोदान में और भी कई सारे महत्वपूर्ण चरित्र हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि गोदान के सभी चरित्र महत्वपूर्ण हैं। सभी चरित्रों की अपनी अपनी एक खास जगह है, पर सबसे ज़्यादा जो चरित्र अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हैं वो है मालती और मेहता का। मालती और मेहता, जिनके बीच कुछ कुछ प्रेम सा संबंध होता है। दोनों बिना विवाह के एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं। अब इसे हम मुंशी प्रेमचंद जी की दूरदर्शिता ही कह सकते हैं कि उन्होंने उस समय में भी, उस ज़माने में भी विवाह का एक अन्य विकल्प ढूंढने की कोशिश की है। दूरदर्शिता इसलिए कि आज के समय में हम विवाह का एक अन्य विकल्प ढूंढने की कोशिश ही तो कर रहे हैं, जिसका उदाहरण लिव इन रिलेशनशिप हमारे सामने है। इन सब के अलावा गोदान में शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच का अंतर, एक नारी के जीवन की विवशता, उसकी व्यथा, एक पुरुष का मन और उसकी मानसिकता आदि विषयों को बहुत ही गहराई से, बखूबी तरीके से गोदान में प्रेमचंद जी के द्वारा दर्शाया गया है। दोस्तों, गोदान को पढ़ते वक्त हमारे दिल और दिमाग में कई सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि एक किसान का जीवन तब भी वैसा ही था जब गोदान लिखा गया था, और आज वर्तमान स्थिति में भी उसके जीवन, उसकी पारिवारिक स्थितियाँ आदि सब में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। स्थितियाँ तब भी वही थी और आज भी वही है। ये एक ऐसी अजीब सी विडंबना है हमारे समाज की, एक अजीब विडंबना है हमारे देश की। एक किसान जो कि हमारा अन्नदाता है, हमारा देश जो कि एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी एक किसान की, एक कृषक की ऐसी स्थितियाँ वाकई हमें सोचने को मजबूर करती हैं। क्या हमारे अन्नदाता की ऐसी स्थितियाँ उचित हैं? इन सब बातों के अलावा एक और सवाल है जो मेरे मन में उठता है कि आज भी हम सब अपने सपने को पूरे करने में ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे भिड़े हुए हैं कि अपनी ज़िंदगी ही जीना भूल जाते हैं। दोस्तों, माना कि ज़िंदगी एक ही है, इसमें भी अगर सपने पूरे ना कर सके तो ज़िंदगी का क्या मतलब। लेकिन सच तो ये भी है कि एक ही ज़िंदगी है और उसे भी अगर ज़िंदगी की तरह ना जिया तो ज़िंदगी का क्या मतलब। अब सोचिए कि अगर कोई आपसे आपकी उम्र पूछे तो आप कुछ ही सेकंड्स में बता देंगे, लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि आपकी इतनी बड़ी ज़िंदगी में आपने कितने दिन खुद अपने लिए अपने तरीके से ज़िंदगी की तरह अपनी ज़िंदगी को जिया है, तो शायद कोई भी ना हो भी तो शायद बहुत ही कम लोग ऐसे हों जो कुछ ही सेकंड्स में इस सवाल का जवाब दे सकें। अब ऐसा किसी किताब में तो लिखा नहीं है कि अगर आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो आप सपने पूरे नहीं कर सकते, और अगर आप सपने पूरे करते हैं तो आप ज़िंदगी नहीं जी सकते। तो अपने सपनों को ज़रूर पूरा कीजिए, पर ज़िंदगी जीना तो मत छोड़िए। एक ही ज़िंदगी है, ज़िंदगी को गुजारिए मत, ज़िंदगी को खुल के जी भर के जी लीजिए। अगर फिल्मी स्टाइल में कहा जाए तो जी लीजिए अपनी ज़िंदगी, क्या पता कल हो ना हो। खैर, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली बार एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और जीते रहिए। वैसे ये मेरी पहली वीडियो है तो गलतियों के लिए पहले से ही माफ़ी। अब वीडियो पहली है तो एक लाइक तो बनती है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी सजेशंस हों उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।